हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलाम नबी और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एबल टू ग्रामर। हाँ दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं आपको ग्रामर भी सिखाऊंगा और उसके साथ साथ में अंग्रेजी कैसी बोली जाती है, घर बैठे कॉन्फिडेंटली कैसे आपको टॉकिंग करनी है, वो चीजें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर समय लिए हुए, नजर लगाए हुए ग्रामर पे आप रखिएगा। देखिए, एबल का माना होता है योग। एबल का माना क्या होता है? योग होता है या लायक होता है। इस ग्रामर में क्या होता है कि हम कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे या स्किल्स के बारे में बात करेंगे या फिर योग्यता के बारे में, पावर के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन किया, क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं? तो आपने कहा मैं बोल लेता हूं, तो ये आपकी योग्यता हुई। यानी इस ग्रामर की पहचान क्या है? वाक्य अंत में पाता है या लेता है या काबिल है या सक्षम है या लायक है, इस तरह से पहचान इसकी होती है। कुल मिला करके इसमें योग्यता की बात होने वाली है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। हमने कहा भाई क्या आप मोटरसाइकिल चला लेते हैं? आपने कहा सर हाँ मैं चला लेता हूं। तो क्या है भाई? ये योग्यता ही है ना। अच्छा, क्या आप खाना पका लेते हैं? सॉरी सर, मैं तो खाना नहीं पका पाता हूँ। खाना नहीं पका पाते हैं, ये आप में योग्य नहीं है, आप खाना पकाने के लायक नहीं है। तो इस तरह से इसकी आपकी हिंदी हो जाएगी। चलिए हम चुटकियों में इसको ग्रामर में सीखते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले आप लाने वाले हैं सब्जेक्ट। और आपको पता है कोई भी ग्रामर में आपको सिखा रहा हूं, डेली सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस का कोई भी ग्रामर बना रहे हैं, सब्जेक्ट लाने के बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज या एम या आर लाएंगे, फिर आप एबल टू लाएंगे। और इज एम आर मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता चलूं। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद में आई एम एबल टू बोलने वाले हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट, या कोई सिंगुलर नाम है, तो बोलेंगे इज एबल टू। क्या बोलेंगे? इज एबल टू। साथ में रिपीट करते रहिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से अधिक है, तो क्या बोलेंगे? आर एबल टू। किसके साथ में? यू आर एबल टू, वी आर एबल टू, दे आर एबल टू, राजू एंड राधा आर एबल टू। एक से अधिक हो जाएंगे, आपको आर एबल टू कर देना है, टेंशन खत्म और आपकी अंग्रेजी सही होती जाएगी। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज एम आर बोलेंगे, फिर एबल टू हो जाएगा। और टू के बाद में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है, क्योंकि टू के बाद में ना तो कभी आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं और टू के बाद में ना तो किसी भी ग्रामर में वर्ब की आप थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं और ना तो आईएनजी फॉर्म आप यूज करेंगे 99.99 ग्रामर्स में। तो हमारा टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आ गई और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए हमारा ये तो रूल रहा। अब ग्रामर्स में किस करते हैं? जैसे आपका सर मैं बाइक चला लेता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम एबल टू राइड द बाइक। हाँ, टू व्हीलर के लिए ड्राइव मत कहिएगा, क्योंकि ड्राइव होता है फोर व्हीलर के लिए होता है। तो आई एम एबल टू राइड द बाइक, मैं बाइक चला लेता हूं। तुम्हारी बारी आई तो हमने कहा भैया तुम बाइक चला लेते हो, तो यू आर एबल टू राइड द बाइक। या तुम बाइक चलाने के योग्य हो या तुम बाइक चलाने के काबिल हो, भैया जो भी हिंदी कह लो, बस योग्यता की बात होनी चाहिए। आपको इस बात को ध्यान रखना है। वे बाइक चला लेते हैं तो क्या कहेंगे? हाँ, क्या बोले? दे आर एबल टू राइड द बाइक। हम बाइक चला लेते हैं, वी आर एबल टू राइड द बाइक। वो बाइक चला लेता है, ही इज एबल टू राइड द बाइक। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या बोले आप? ही इज एबल टू राइड द बाइक। अगर कोई फीमेल है तो शी इज एबल टू राइड द बाइक आपका हो जाएगा। सब में योग्यता की बात आ रही है। हमने कहा ये बताइए भाई क्या अंग्रेजी बोल लेते हैं? आपने कहा सर हाँ मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं। यस, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं खाना पका लेता हूं। आई एम एबल टू कुक द फूड। अगर आपको बात को ना में कहनी तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट एबल टू कुक द फूड। यानी चलिए एक चीज और आपको बताऊं, अगर ना कहना दो तरीके से कह सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद आप चाहें तो नॉट लगा लें, फिर एबल टू कहें, या फिर आप अनएबल टू कहें। जैसे मैं खाना पका लेता हूं, आई एम एबल टू कुक द फूड, और मैं खाना नहीं पका पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू कुक द फूड, या फिर आई एम अनएबल। क्या बोलेंगे? आई एम अनएबल टू कुक द फूड। चाहे आप नॉट एबल कहें या फिर अनएबल कहें, तो जब अन कहेंगे नॉट आप नहीं लगाएंगे। बस इतना आपको करना है।
जैसे हमने कहा कि मेरे पापा अंग्रेजी बोल लेते हैं, माय फादर इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब हिंदी तो इसकी अब कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे आपने कहा वो अंग्रेजी बोल लेता है तो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, या वो अंग्रेजी बोल पाता है तो भी वही तो बोलेंगे, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और अंग्रेजी बोलने के लायक है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अरे सबका तो वही, सब में तो आपकी क्षमता की बात आ रही है, सब में योग्यता की बात आ रही है। हिंदी अपने हिसाब से कह लीजिएगा, और उसको मालूम है रहा है माना भी कह सकते हैं। वो किस तरह से, हम आपको थोड़ा एग्जांपल समझाते हैं। क्योंकि आपको बताया कि जैसे वो बाइक नहीं चला पाता है तो क्या हुआ, ही इज नॉट एबल टू राइड द बाइक। और इसको ये भी कहते हैं वो बाइक नहीं चला पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू राइड द। बिल्कुल सही है आपका कहना। वो किस तरह इसको सिचुएशन से ये दोनों माना क्लियर हो जाएंगे, कोई इसमें कंफ्यूजन टेंशन वाली बात है ही नहीं। किस तरह से आपको क्लियर होगा, जैसे आपने कहा मान लीजिएगा मेरा मेहमान है और मैंने आपको कहा जरा मेरे मेहमान को फला जगह छोड़ दीजिएगा। आप लेके जा रहे हैं और रोड पे लेके जा रहे थे मेरे मेहमान को, और उसको आपको बाइक तो अच्छी चलानी आती नहीं, आप पूरे रोड पे उसको डिस्को डांस करा रहे हैं। एक मेरे स्टूडेंट ने कॉल किया, सर जी क्या हुआ? कहा सर आपके मेहमान को फलाते पूरे रोड पे डिस्को डांस करा रहा है। तो उसने क्या कहा कि वो बाइक नहीं चला पा रहा है सर जी। तो यहां पे आंखों के सामने वाली बात होगी, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट एबल टू राइड द बाइक आपका हो जाएगा। इसी तरह आपने कहा सर वो खाना पका लेती है, उसने कहा मैं खाना पका लेती हूँ। किचन में गई और खाना पकाने की कोशिश भी किया, प्रयास किया, और वो नहीं पका पा रही है। उसने कोशिश किया पकाने का बट नहीं कर पा रही है, तो क्या बोलेगी? अरे बोले मम्मी मम्मी। बोली बेटिया क्या हुआ? बोले मम्मी मैं नहीं पका पा रही हूं। तो आई एम नॉट एबल टू कुक। तो यहां सिचुएशन के हिसाब से रहा है रही है भी आ जाएगा, कोई आपको चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से एबल टू हो जाएगा, जो भी काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इस तरह से आप इसको प्रयोग करने वाले हैं। आपने कहा मैं 5 किलोमीटर दौड़ लेता हूं, आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर्स। मैं सुबह सवेरे उठ लेता हूं, आई एम एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर नहीं उठ पाते, आई एम नॉट एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं मराठी समझ लेता हूं, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड मराठी। मराठी नहीं समझ पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मराठी। तो इस तरह से आप ये एबल टू ग्रामर हो जाएगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव हो जाएगा। चलिए मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने को बताता हूं तरीका आपको, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो इंट्रोगेटिव भाई आनी ही चाहिए। इंट्रोगेटिव बनाने का सिंपल सा स्टेप है, कोई भी ग्रामर आप सीखें जो सेंटेंस के अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो या एक्सिलरी वर्ब कुछ भी हो, यानी इसमें इज एंड आर जो आपका है क्वेश्चन करना है, तो उसी में से एक वर्ड उठा करके पहले रख देना है। किस तरह? जैसे हमने कहा कि वो अंग्रेजी बोल लेता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये आपका अफर्मेटिव में हो गया। नेगेटिव में कैसे कहेंगे, ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। और सवाल करना है, प्रश्न करना है, तो बस इसको पहले रख देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। क्या वो अंग्रेजी बोल लेता है? इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। और क्या अंग्रेजी नहीं बोल पाता है? इज ही नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड के साथ में कहना है तो बस कुछ नहीं, जो 3-4 तरीके पे आपने कहा उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। जैसे आपने कहा कि वो अंग्रेजी कैसे बोल लेता है, हाउ इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। और आपने कहा वो काफी दिन से अंग्रेजी बोलने सीखने जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाता है? तो वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाता है, कहेंगे व्हाई इज ही नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप 6 तरीके इसको बना पाएंगे। लेकिन चलिए हम आज बात करके देखते हैं। अब जैसे हमने कहा कि क्या आप बाइक चला लेते हैं, तो मैं कहूंगा आपसे आर यू एबल टू राइड द बाइक। चला ले तो बोलेंगे यस आई एम एबल टू राइड द बाइक। अगर नहीं चला पाते हैं तो नो आई एम नॉट एबल टू राइड द बाइक। क्या राजू कार चला लेता है? इज राजू able to drive the car? Yes, Raju is able to drive the car. No.
राजू इज नॉट एबल टू ड्राइव द कार, नहीं, राजू कार नहीं चला पाता है। इस तरह से वो अंग्रेजी, क्या वो अंग्रेजी बोल लेती है? इज शी एबल टू स्पीक इंग्लिश? अगर बोल लेती है या बोलने के लायक या सक्षम है तो बोलेंगे यस शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और नहीं बोल पाते, नो शी इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपको करना है। बड़ा ही सिंपल तरीका आपका हो गया कि जैसे मिले कुछ योग्यता की बात करें। जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, हमने कहा कि क्या समझ पाते हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर, क्या ग्रामर समझ पाते हैं? बोला यस सर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर, मैं ग्रामर समझ लेता हूं। या बोले सर अरे श्रीमान जी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर, मैं ग्रामर नहीं समझ पाता हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि घर बैठे आपको अंग्रेजी बोलना आपको आ जाएगा, एबल ग्रामर आप प्रयोग करना आपको आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंटली आप टॉकिंग करिएगा, बगैर डर के फर्राटेदार आप बोल सकते हैं। खुद में कॉन्फिडेंस रखिएगा, कोई आपको हरा नहीं सकता है। एबल टू, लेकिन पास्ट के बारे में आज की ग्रामर में सिखाने वाला हूं। तो एबल का माना होता है योग्य, जैसे मैंने बताया था, या एबल का माना लायक भी होता है, जो काम में आप सक्षम होते हैं उसको एबल के बारे में। लेकिन इस वीडियो में बताने वाला हूं पास्ट के बारे में कि जो कोई काम आप कर पाते थे या कर पा रहे थे या करने के लायक थे या करने में सक्षम थे। तो अब पहचान क्या हो जाए, कोई काम कर पाता था या पा रहा था या करने के लायक था या सक्षम था। इस तरह से आपकी हिंदी इसकी पहचान हो जाएगी। चलिए हम लोग बगैर टाइम लिए हुए ग्रामर को पहले समझते हैं। तो ग्रामर में पहले पता, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। याद रखिएगा, कोई चाहे आज ग्रामर सिखाऊं, कल सिखाऊं, परसों सिखाऊं, जो भी मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूं सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, डेली की बात है। और सब्जेक्ट के बाद में आपका हो जाएगा भैया उसका जो हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो भी रहेगा उसके साथ में लगता है वो हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगेगा? वाज लगेगा। फिर क्या लगेगा? वर। फिर रिपीट कर लीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, आई के साथ वाज। फिर सब्जेक्ट कौन हो जाएंगे? यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर। इस तरह से ये भी समझ में आ रहा होगा कि वाज कहां पे लगाएंगे, वर कहां पे लगाएंगे, फिर लगाएंगे आप एबल टू। एबल टू के बाद में आप रखने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लास्ट में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट कह देंगे। अगर उस ग्रामर में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भैया उसको छोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे? उसको कहिएगा ही मत। जैसे आपने कहा कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था या नहीं बोल पा रहा था या इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं था, या तो I was not able to speak। अगर बोल पा रहे तो I was able to speak। मैं कार चला ले रहा था या चलाने के लायक था या योग्य था, तो क्या बोलेंगे? I was able to drive the car। अगर आप नहीं चला पा रहे थे तो आप not लगा देंगे, I was not able to drive the car। मैं इंग्लिश बोल ले रहा था, I was able to speak English। या कहा कि भाई नौकरी के लिए मैं गया था, बातचीत हुई कि भाई जॉब के लिए हमें अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। मैं तो भी अंग्रेजी बोल ले रहा था, वो रखे जॉब पे न रखे उनकी बात अलग है कि I was able to speak English। तो I was able to speak English, मैं इंग्लिश बोल ले रहा था। मैं घर सजा ले रहा था, वैसे कहेंगे I was able to decorate the house। मैं घर सजा ले रहा था। अगर नहीं सजा पा रहे थे I was not able to decorate the house। राधा खाना पका ले रही थी, या खाना पकाने में सक्षम थी या खाना पकाने की योग्य थी। क्या बोलेंगे? राधा was able to cook the food। अगर वो खाना नहीं पका पाए तो क्या बोलेंगे? No, राधा was not able to कुक द फूड। वो खिलाड़ी क्रिकेट में ले लिए और अगर खेलने के योग्य था लेकिन उसको खिलाए नहीं, बाहर ही बिठाए रहे, तो हमने कहा अरे भैया उसे खिलाए काहे नहीं? He was able to play। वो खेलने की योग्य था, आपको आपने चांस ही नहीं दिया। He was able to play cricket। वो क्रिकेट खेलने की योग्य था। He was able to play very well। बहुत अच्छा खेलने की योग्य था। या फिर हमने कहा कि अरे खेलने की योग्य नहीं था, खेलने के लायक नहीं था। He was not able to play।
वो खेलने के योग्य नहीं था। जैसे कहा कि सर मैं आपके यहाँ जब अंग्रेजी बोलना ज्वाइन किया था सर, मैं 2 महीना पहले मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, लेकिन अब बोल लेता हूं। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बिफोर 2 months, बट नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन मैं अंग्रेजी अब बोल लेता हूं। बहुत सारे काम होंगे कि आप पास्ट में वो काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो काम कर लेते हैं, तो क्या बोलेंगे? सर मैं 2018 में बाइक नहीं चला पाता था। आई वॉज नॉट एबल टू राइड द बाइक, बट नाउ आई एम एबल टू राइड द बाइक। लेकिन मैं अब बाइक चला लेता हूं। तो इस तरह से कुछ योग्यता की बात पास्ट में देखिएगा कि आप जो भी काम आज कर पा रहे हैं कर लेते हैं, कुछ ना कुछ दिन पहले तो काम नहीं कर पाते थे। तो ये ग्रामर वहीं पर तो आप प्रयोग करने वाले हैं, वहीं पर तो आपका अधिक से अधिक ग्रामर यूज होने वाला है। तो इस तरह से जो काम कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, आप इस ग्रामर में आप इसको प्रयोग करने वाले हैं। चलिए मैं आपको इंट्रोगेटिव का ढंग बताऊं, और इंट्रोगेटिव का ढंग तो हर ग्रामर का वही होता है भाई। जैसे इसमें वाज और वर है, क्वेश्चन बनाना है तो वाज या वर को पहले रख देना है। चलिए हम अफर्मेटिव से आपको बताते हैं। वो खाना पकाने के लायक था, या खाना पकाने में सक्षम था, या खाना पका पा रहा था, या खाना पकाने में सक्षम था। He was able to cook the food। नेगेटिव क्या हो जाएगा? He was not able to cook the food। और क्या खाना पकाने के लायक था? Was he able to cook the food? और क्या वो खाना पकाने के लायक नहीं था? Was he not able to cook the food? वो कैसे खाना पकाने के लायक था? How was he able to cook the food? वो क्यों खाना पकाने के लायक नहीं था? Why was he not able to cook the food? तो ये दोस्तों हो जाएगा 6 टाइप। और हम आपसे क्वेश्चन आंसर कुछ करके देखें। हमने कहा क्या हुआ आपको भैया, नौकरी से निकाल दिए? अरे काहे बॉस निकाल दिए? क्या तुम कार नहीं चला पा रहे थे? Were you not able to drive car? बोले सर मैं तो कार चला ले रहा था। I was able to drive the car but due to COVID-19 की वजह से सर ने कहा सर अपना जो अपॉइंट कर दीजिए, आप जाइएगा। सर हमको घर पे आना पड़ा। तो हमने कहा सर मैं तो चला ले रहा था, आई वॉज एबल टू ड्राइव कार, मैं कार चला ले रहा था। हमने कहा कि क्या घर तुम सजा ले रहे थे, या क्या तुम घर सजाने में योग्य थे? वर यू एबल टू डेकोरेट द हाउस? हाँ मैं घर सजाने में योग्य था। आई वॉज एबल टू डेकोरेट द हाउस। अगर आप नहीं तो क्या बोलेंगे? नो सर जी, नो आई वॉज नॉट एबल टू डेकोरेट द हाउस। क्या उस काम को करने में आप योग्य थे? वर यू एबल टू डू दैट वर्क? अगर आप थे तो बोलेंगे सर हाँ मैं वो काम करने के योग्य था। आई वॉज एबल टू डू दैट वर्क, मैं काम करने के योग्य था, लेकिन सर मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, सर मुझे लिया ही नहीं गया। या फिर उस काम करने के योग्य नहीं, तो बोलेंगे सर नो आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट वर्क। क्या तुम ग्रामर समझ पा रहे थे? वर यू एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर? अगर आप समझ पा रहे थे तो क्या बोलेंगे? यस I was able to understand grammar। नहीं समझ पा रहे थे तो क्या बोलेंगे? No, I was not able to understand grammar। तो मुझे उम्मीद है ग्रामर आपको पूरी समझ में आ रही होगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग was या were आप ले आएंगे। जैसे क्या वो खाना पकाने के योग्य थी? Was she able to cook the food? अगर हाँ में है तो आप कहेंगे yes, she was able to cook the food। अगर वो able नहीं थी तो आप कहेंगे no, she was not able to cook the food। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि घर बैठे आपको ग्रामर भी समझ में आ गया होगा, कैसे आपको प्रयोग करना है वो भी आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिएगा, और आपको सिखाने वाला will be able to, कि हम इस will be able to को फ्यूचर में कैसे प्रयोग करेंगे, इसकी पहचान क्या होगा?
पाएगा या लायक होगा या सकेगा, सकेगी, सकेंगे, तो ये हिंदी की पहचान हो जाएगी। चलिए, और गुलाम नबी सर आपके साथ में हैं, घर बैठे आपको अंग्रेजी बोलना सिखाने वाले हैं, ग्रामर भी सीखेंगे और आप बोलना भी सीखेंगे, कैसे आपको प्रयोग करना। बस मेरे साथ में आप बने रहिएगा। तो मैंने आपको बताया कि भैया कोई भी ग्रामर आपको सिखाऊं, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। सबसे पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट। डेली की बात है, सब्जेक्ट डेली लाने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज सिखाऊं, दूसरा कल सिखाऊं, दूसरा परसों सिखाऊं। सीखना कुछ भी आपको सिखाऊं, सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट आ जाएगा और फ्यूचर में हो जाएगा आपका विल बी एबल टू। और आपको पता है विल बी या शैल बी का सिस्टम, आई बी के साथ में शैल बी तो कहते हैं, लेकिन स्पोकन स्टाइल में करना है, अमेरिकन इंग्लिश में तो शैल बी वगैरह नहीं कहते। कोई भी सब्जेक्ट सब में आप विल बी कहने वाले हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में विल बी कह सकते हैं, और विल बी के बाद में एबल टू। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद में आप ना तो कभी सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ना कभी थर्ड फॉर्म, ना तो आईएनजी फॉर्म यूज करने वाले हैं, तो उसके लास्ट में हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं है तो भैया उसे डिलीट ही कर देंगे, मतलब बोलेंगे ही नहीं। चलिए एग्जांपल से बोलते हैं। जैसे हमने कहा सर मैं 6 बजे पहुंच सकूंगा, या मैं 6 बजे पहुंचने के लायक होऊंगा, या 6 बजे पहुंचने योग्य होऊंगा, तो क्या हो जाएगा? I will be able to reach at 6 o'clock। मैं 6 बजे पहुंच पाऊंगा, या मैं 6 बजे पहुंच सकूंगा। हमने कहा क्या तुम क्रिकेट खेल पाओगे? तो आपने कहा यस सर, I will be able to play cricket। अगर आप नहीं खेल पाएंगे तो क्या बोलेंगे? I will not be able to play cricket। क्या आप कार चला पाएंगे? क्या आप कार चला सकेंगे? हमने आपसे कुछ क्वेश्चन किया तो आपने कहा सर हाँ मैं कार चला लूंगा, या कार चला पाऊंगा, या कार चलाने में सक्षम होऊंगा, या कार चलाने के काबिल होऊंगा। सबका माना एक ही है। इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा आपका I will be able to drive the car। क्या आप इंग्लिश बोल लेंगे? हाँ मैं इंग्लिश बोल दूंगा। I will be able to speak English। क्या क्रिकेट खेल लेंगे? Yes, I will be able to play cricket। क्या आप स्टेज पर बोल लेंगे? अगर आपने कहा सर हाँ मैं स्टेज पे बोल लूंगा, तो क्या कहेंगे? I will be able to speak on the stage। वो ग्रामर पढ़ा लेगा। He will be able to teach grammar। वो ग्रामर नहीं पढ़ा पाएगा। He will not be able to teach grammar। वो क्रिकेट खेल लेगा, वो क्रिकेट खेल सकेगा। He will be able to play cricket। वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। He will not be able to play cricket। वो 6 बजे आ सकेगा, तो he will be able to come at 6 o'clock। वो 6 बजे नहीं आ पाएगा, वो 6 बजे तो नहीं आ सकेगा। He will not be able to come at 6 o'clock। मैं 6 बजे नहीं आ पाऊंगा। I will not be able to come at 6 o'clock। कोई घर सजाना है, हमने कहा कि बताइए थोड़ा घर सजाना है, क्या आप घर सजा लेंगे? तो अगर सजा लेंगे तो बोलेंगे yes, I will be able to decorate the house। और मैं घर नहीं सजा पाऊंगा, I will not be able to decorate the house। क्या आप डेली 5 किलोमीटर दौड़ सकेंगे? हाँ मैं 5 किलोमीटर डेली दौड़ सकूंगा। Yes, I will be able to run daily 5 kilometers। अगर नहीं दौड़ पाएंगे, झूठ मूठ का बोल रहे हैं, तो सच बोलिएगा भैया नहीं दौड़ पाएंगे, कह दीजिएगा मैं 5 किलोमीटर डेली नहीं दौड़ पाऊंगा। I will not be able to run daily 5 kilometers। मैं वहां जा पाऊंगा। I will be able to go there। मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। I will not be able to go there। मुझे उम्मीद है पूरी कि इस ग्रामर को भी आप समझ गए होंगे, कैसे बातचीत में प्रयोग करना है, वो भी आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि क्वेश्चन इंग्लिश टू इंग्लिश करना है या एक का 6 बनाना है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं।
जैसे कि वो क्रिकेट खेल लेगा तो क्या हो जाएगा, he will be able to play cricket, वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। he will not be able to play cricket, क्या वो क्रिकेट खेल लेगा, तो क्या लगेगा, will को पहले लाना है बस। will he be able to play cricket, और क्या वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, will he not be able to play cricket, या तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ में कहना है कि वो क्रिकेट कैसे खेल पाएगा, तो कहेंगे how will he be able to play cricket, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाएगा, why will he not be able to play cricket। तो इस तरह से आपके 6 टाइप हो जाएंगे कि 7वां तरीका तो बनाने वाले नहीं, 6 तरीका कर दिया ग्रामर बढ़िया आपकी, कोई चिंता नहीं है। क्वेश्चन जैसे हमने कहा कि क्या आप 6 बजे पहुंच पाएंगे, will you be able to reach at 6 o'clock, हाँ मैं 6 बजे पहुंच लूंगा, yes I will be able to reach at 6 o'clock, या no I will not be able to reach at 6 o'clock, क्या वो सेंचुरी बना पाएगा, will he be able to score century, yes he will be able to score century, नहीं, he will not be able to score century। धोनी, क्या धोनी खेल लेगा, will he या will धोनी be able to play, हाँ धोनी खेलेगा, yes धोनी will be able to play। अगर नहीं खेल पाएगा, no धोनी will not be able to play। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये ग्रामर भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा तो इसको आप शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अगर आपको कुछ और बाकी है तो इसको दोबारा देख लीजिएगा भाई, और माइंड में क्लियर हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सो ग्रामर भी क्लियर, स्पीकिंग क्लियर, घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें, लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी। तो दोस्तों और इस वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि बड़ा आपने आनंद लिया होगा इस वीडियो से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।